गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ चल रहा था और हम आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स बता रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में। कल मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स के बारे में बताया। उससे पहले मैंने एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ के बारे में बताया और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो ट्रेंड बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनसे रिलेटेड जो भी आपको थ्योरी लिखनी है वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको वहाँ से लिख लीजिए। और अब फिर भी कोई डाउट आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं विद इन द क्लासेस, अपनी क्लास में पूछ सकते हो जब क्लास आपकी रीस्टार्ट होगी। तो बेटा इसके बाद हम आ रहे हैं बेटा एक और पहले प्रॉपर्टी पर विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG। ये क्या होता है बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एंथैल्पी चेंज होता है। एंथैल्पी चेंज मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, एनर्जी चेंज है ना। एनर्जी चेंज को यहाँ पर एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जान पाएंगे, तो फिलहाल समझ लो। तो बेटा वो एंथैल्पी चेंज जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो बेटा उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to isolated gaseous atom present in its ground state, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई एटम है और वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, है ना। और जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो एटम इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बना लेगा। कंपेयर कीजिए जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर वो कैटायन बन जाता है, वहाँ एनर्जी देनी पड़ती है। और यहाँ अपोजिट हो रहा है प्रोसेस, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है ना। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एटम आपके पास X है, X आपके पास एटम है, गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन आपने उसमें ऐड कराया, वो X नेगेटिव बन गया और एनर्जी रिलीज़ हो गई। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होता है या एंथैल्पी चेंज बोलना चाहिए, उस एंथैल्पी चेंज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं। वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? द एंथैल्पी चेंज जब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हुआ एटम, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हो। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं बेटा, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद कीजिए, समझिए, जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है बेटा, जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, उसमें डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक बेटे, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, वो हमें ये बताती है कि किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। बेटे आपको पता है नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी होती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा ना कोई एटम, वहाँ पर एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। इसका मतलब वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी नेगेटिव नहीं होती, बहुत कम नेगेटिव होती है। इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है। और अगर आप कंपेयर करोगे नोबल गैसेस जिनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, 80 ग्रुप को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू की बात करेंगे वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। तो अगर आपसे कोई बोले भाई कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो नोबल गैसेस हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, चलिए बेटा, अब इसके बाद अगर हम बात करें आपसे तो हम बताना चाहेंगे बेटे और ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड में। सीधी सीधी बात, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है ना। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के, क्योंकि साइज़ जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना उतना आसान होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अगर हम पीरियड में मूव करते बेटे, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो साइज़ घटता जा रहा है, आपको पता है बेटा, और साइज़ के घटने से इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होता जा रहा है बेटा, तो जो नेगेटिव वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो लेफ़्ट टू राइट वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो पीरियोडिकली अगर हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना टॉप लेफ़्ट टू राइट ईजी पड़ता रहता है ना बेटा। और इसके बाद अगर हम ग्रुप वाइज मूव करें, तो अगर हम ग्रुप वाइज मूव करते हैं तो हम क्या देखते बेटा कि भाई टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है। मैंने बताई दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, अब डायरेक्टली याद रखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डाउन द ग्रुप, वो टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज़ करती है। ठीक, तो ये आपने यहाँ समझ लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर आप मान के चलो, सर ने कह दिया तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वो क्वेश्चन ये आता है कि हाँ, क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि देखो फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन से ऊपर रखा हुआ है, ऐसे ही ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में सल्फर से ऊपर रखा हुआ है, ऐसे ही नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में फॉस्फोरस से ऊपर रखा हुआ है। तो ये सभी एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, और क्लोरीन, सल्फर और फॉस्फोरस इनके नीचे आते हैं। तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। और मैं अभी बता ही चुका हूँ टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गया, ये 3 पेयर्स ऐसे हैं कि जिसमें ऊपर वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू नीचे वाले एलिमेंट से कम है। और इसका कम होने का कारण क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन और क्लोरीन को देख लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और क्लोरीन का 17 होता है ना। तो अगर आप इसको देखो, कन्फिग्रेशन लिखो 2s2 2p5, और इसकी कन्फिग्रेशन लिखो 18 तक आर्गन 10 तक नियॉन जैसा 3s2 3p5। तो अगर हम देखें भाई फ्लोरीन का साइज़ छोटा है इससे, क्लोरीन से, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होना चाहिए इसके मुकाबले, क्लोरीन के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर इसका जो साइज़ छोटा है वो अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा ही छोटा है, और वो इतना छोटा है कि वहाँ मौजूद पहले से जो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगाते हैं, और रिपल्शन लगने की वजह से फ्लोरीन की जो नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाती है, किसके मुकाबले, क्लोरीन के मुकाबले। तो फ्लोरीन की नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कम इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना है वो 2p सबशेल में ऐड होना है, और उसका छोटा साइज़ होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करता है और उस रिपल्शन की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाती है। और यही काम ऑक्सीजन और सल्फर में और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी, यही आपको रीज़न लिखना है। समझ में आ गई होगी बात बेटा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब सेंटर तो मॉलिक्यूल का ये है ना, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ से बी की तरफ चले गए। तो इससे क्या हुआ, बी की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज़्यादा है ए के मुकाबले। तो बस इसी टेंडेंसी को, है ना, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड is called as electronegativity. It is a tendency of an element to attract the shared pair of electrons toward itself in a compound. ठीक बेटे, पहली बात, एक और बात पता चल गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली बात याद रखना, इज़ अ नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप मेज़र नहीं कर सकते, है ना, जैसे साइज़ को मेज़र कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी, इनको सबको मेज़र किया सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा? नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है। हमने कुछ इसके हाइपोथेटिकली कुछ स्केल बनाए हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो वो स्केल जैसे पॉलिंग स्केल हो गया, मुलिकन स्केल हो गया, तो इसमें हम कैलकुलेट हाइपोथेटिकली कर लेते हैं, लेकिन कोई स्केल नहीं है। जैसे आपसे कहूँ मैं, इंटेलिजेंस को नापने का कोई स्केल नहीं है ना। आईक्यू लेवल हम इमेजिनरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछ के, जीके के क्वेश्चन पूछ के हम कह देते हैं भाई इसका आईक्यू लेवल इतना है, इसका आईक्यू लेवल इतना। लेकिन जैसे इंटेलिजेंस नहीं नापी जा सकती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नापी नहीं जा सकती, ठीक है ना। एक और बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताती है दो एलिमेंट में कौन ज़्यादा मेटेलिक है और कौन कम मेटेलिक है। तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक हो जाएगा, और वाइस वर्सा। जिसकी कम टेंडेंसी होगी वो कम मेटेलिक होगा, है ना, और वो उतना ही मेटेलिक हो जाएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है वो नॉन मेटेलिक होता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है वो मेटेलिक होता है। अब फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है और फिर नाइट्रोजन का नंबर आता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर दें तो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है, एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो साइज़ क्योंकि घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, और अगर हम ग्रुप वाइज देखें, टॉप टू बॉटम मूव करें, साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है ना। और कुछ बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगले चैप्टर बॉन्डिंग में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैलेंसी क्या होती है बेटा? वैलेंसी बोलते हैं, वाई लिखते हैं, और वैलेंस ई बहुत सी जगह VALENCE भी लिखा जाता है, तो एक ही बात है। नाउ डेज वैलेंसी को हम ऑक्सीजन स्टेट बोलने लगे हैं ना, बड़ी क्लास में ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं। तो पहली बात, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी को, कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं, और वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो मेटल्स के लिए आपको पता है बेटा वैलेंसी कितनी होती है? किसी भी मेटल के लिए जो वैलेंसी होती है
बेटे दैट इज इक्वल्स टू उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंसी होगी। और नॉन मेटल्स की वैलेंसी जो होती है बेटा वो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके निकाला जाता है। तो सीधा सीधा क्राइटेरिया ये है, जिस भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब मेटल्स हैं, और उनकी जो वैलेंसी होगी वो 1, 2 या 3 जो भी है वही होगी, है ना। ऑक्सीजन स्टेट में इनको पॉजिटिव में लिख देते हैं, +1, +2, +3। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जिसकी लास्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करके निकाली जाती है। जैसे 8 - 4 4 कह लीजिए, 8 - 5 3 कह लीजिए, 8 - 6 2 कह लीजिए, 8 - 7 1 कह लीजिए, है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये जनरली तो -1 दिखाई जाती है इनकी ऑक्सीजन स्टेट। ठीक बेटे, अच्छा तो ये बात हो जाती है। तो आज की आपकी क्लास यहीं तक है। इससे रिलेटेड जो भी आपका मैटर होगा, नोट्स जो होंगे, आई विल शेयर इन द ग्रुप, और आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हैं। आपको नोट डाउन करने हैं सारे, ठीक बेटे। इसके बाद मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। आप अगर कोई डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो, और अगर आप और डाउट क्लियर करना चाहते हो तो अपनी ये वीडियो है दोबारा से आप इसको वॉच कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंटिन्यू करेंगे क्लास आपकी कल।